ये खबर हर उस इंसान के लिए अलार्म है जो अमेरिका में इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है। अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर जो मौजूदा सख्ती चल रही है उसने न सिर्फ अवैध प्रवासियों को बल्कि कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों को भी डरा कर रखा हुआ है। और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं स्कैमर्स यानी ठग लोग जो नकली कोर्ट और झूठे वकीलों के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिसने डर की वजह से अपना असली नाम तो नहीं बताया, लेकिन हम उसे जोसेफ नाम से जानेंगे। जी हाँ, जोसेफ अमेरिका में असाइलम क्लेम कर चुका है, यानी उसने अमेरिका में शरण मांगी है। हाल ही में उसकी फाइनल इमिग्रेशन हियरिंग थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके वकील ने एक प्राइवेट लिंक भेजा और उसने लिंक के जरिए वर्चुअल कोर्ट से जुड़कर सुनवाई में हिस्सा लिया। जैसे ही वो ऑनलाइन जुड़ा, स्क्रीन पर एक आदमी जज की ड्रेस में बैठा हुआ था। सामने अमेरिकन फ्लैग था और उसने जोसेफ को बताया कि उसका डिपोर्टेशन माफ कर दिया गया है और वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल है। ये सुनकर जोसेफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ एक बड़े फ्रॉड का हिस्सा है। असल में जोसेफ पिछले 6 महीने से जिस इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई में भाग ले रहा था वो नकली कोर्ट थी। सब कुछ फेक था, वकील, जज, सुनवाई, सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है और इसी वजह से लोग जल्दी लीगल हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं से शुरू होता है स्कैमर्स का खेल। जोसेफ ने एक सस्ता वकील ढूंढने की कोशिश में फेसबुक पर एक ग्रुप ज्वाइन किया। वहां से उसे एक व्हाट्सएप नंबर रिसीव हुआ। उसने बातचीत करना शुरू किया और उस नकली वकील ने पासपोर्ट की कॉपी, डॉक्यूमेंट और यहां तक कि उसका एलियन नंबर भी मांगा, जो कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। बस फिर क्या था, इस शख्स ने उस चीज़ का, उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा लिया। इसके बाद वकील ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन का खर्चा, जी हाँ, उन्होंने $5000 का खर्चा बताया जो किश्तों में वो दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया। और जोसेफ ने अगस्त से सितंबर के बीच 3 फर्जी वर्चुअल हियरिंग अटेंड की और $3500 भी भर दिए। और बाद में पूरी पोल खुल गई और पता चला कि ना तो वो कोर्ट असली थी, ना जज और ना ही कोई केस चल रहा था। और इसी बीच असली कोर्ट में जोसेफ की गैर मौजूदगी के चलते उसके खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू कर दिया गया। जोसेफ ऐसे में ये अकेला शख्स नहीं है। न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड वर्कर प्रोटेक्शन यानी कि DCWP के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही पिछले 1 साल में ऐसे इमिग्रेशन स्कैम मामले 27% का इसमें इजाफा देखा गया है। साल 2023 में 36 केसेस थे, साल 2024 में बढ़कर हो गए 46। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली संख्या इससे कई ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग रिपोर्ट करते नहीं हैं, खासतौर पर लैंग्वेज बैरियर और डर की वजह से इससे बच जाते हैं। DCWP के प्रवक्ता माइकल ने इसमें साफ साफ कहा है कि इमिग्रेंट्स को ऐसे किसी भी स्कैम की शिकायत जरूर करनी चाहिए ताकि एजेंसी उन्हें प्रोटेक्शन दे सके। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में इमिग्रेशन प्रोसेस से जूझ रहा है तो ध्यान रखिए, असली ऑफिशियल वेबसाइट और सर्टिफाइड लॉयर से ही मदद लें। फेक लिंक, व्हाट्सएप चैट्स या फेसबुक पर मिले अनजाने वकीलों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।